बीएसपी को लगने लगा है कि घोसी का चुनाव न लड़ना उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इस चुनाव में बीएसपी ने सोचा था कि उसके समर्थक या तो घर बैठ जाएंगे या फिर उनके कहने पर नोटा दबा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। बीएसपी के जो कोर वोटर्स हैं उन्होंने न सिर्फ वोटिंग की बल्कि उनका ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को चला गया। यह बात इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो जीत है वो ऐतिहासिक रही और रिकॉर्ड 42,000 से ज्यादा वोटों से घोसी का चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। अब इसकी समीक्षा बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ इस पूरी घोसी उपचुनाव की समीक्षा बीएसपी के भीतर भी चल रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सीट जो कि बसपा की मजबूत गढ़ की सीट मानी जाती थी, यानी जहां दलितों और मुस्लिमों का जो अकेला वोट है वो 1,60,70,000 के आसपास पहुंचता है, आखिर उस सीट पर बीएसपी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? बीएसपी लगातार उस सीट पर अकेले दम पर 50 से 60,000 वोट पाती रही है और कई बार बीएसपी इस चुनाव को जीत भी चुकी है, लेकिन इस बार बीएसपी का दांव उल्टा पड़ गया। अब इससे सबक लेते हुए बीएसपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने जो मजबूत गढ़ हैं, अपने जो मजबूत चुनाव क्षेत्र हैं, उसमें उसने बूथ वाइज और सेक्टर वाइज अपने काडर कैंप की शुरुआत करने की कोशिश की है। आज बकायदा बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है और माना यह जा रहा है कि जो भी ऐसे पार्लियामेंट के क्षेत्र या फिर विधानसभा के क्षेत्र हैं, सब में हर दिन एक न एक जगह काडर कैंप जरूर लगाया जाए। उनके कैडर के लिए यह कैंप इसलिए जरूरी होता है ताकि बीएसपी का कैडर मायावती और खासकर जो बहुजन के मिशन है, जो उनकी विचारधारा है, उससे जुड़ा रहे। लेकिन इस बीच हुए इस घोसी उपचुनाव में बसपा के एक एक्शन ने कहीं ना कहीं उनके इक्वेशन को गड़बड़ा दिया। उन्हें लग रहा था कि समाजवादी पार्टी या तो हार जाएगी या फिर उनके कहने पर बसपा का वोटर घर बैठ जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा और नहीं चाहने के बावजूद बसपा के वोटर्स ने समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट कर दिया, खास करके उनके कोर वोटर्स ने। अब बीएसपी की तरफ से ये तैयारी चल रही है कि हर हाल में अपने कोर वोटर्स को अपने साथ रखा जाए। यही वजह है कि मायावती ने फिलहाल अभी पूरी तरीके से खुद को दोनों गुटों यानी कि एनडीए और इंडिया से अलग रखा है और कुछ दिन पहले उन्होंने एक बात कही थी और वो बात ये कि अब जब इन 4 राज्यों के चुनाव होंगे और उनकी पार्टी जहां जहां जीत करके आएगी वो तय करेगी कि उन्हें किसके साथ जाना है, यानी कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच खुद को किंग मेकर होने और साथ साथ बीएसपी की जो यूएसपी है, यानी कि बीएसपी जहां रहेगी सरकार में रहेगी, एक तरीके का इंडिकेशन उन्होंने दिया था। अब चूंकि इस घोसी उपचुनाव ने बहुत सारे समीकरण इक्वेशन गड़बड़ा दिए हैं, ऐसे में बसपा अब दोबारा से अपने पूरे काडर को सहेजने और समेटने की तैयारी में जुटी है और इसीलिए बूथ वाइज सेक्टर वाइज अब वो कैडर कैंप लगाने जा रही है और उसे उम्मीद है कि अगर उनके काडर एक बार फिर से उसके साथ पूरी तरीके से उसी शिद्दत से जुड़ जाते हैं तो बसपा एक बार फिर बड़ी ताकत बन जाएगी।